प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक नई सुबह, एक नया दिन परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में जोड़ दिया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज हम प्रार्थना के विषय में जानेंगे। बहुत से लोगों ने मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है और फ़ोन भी किए हैं मुझे और कहा है, पूछा है, सवाल किया है कि प्रार्थना कैसे करें। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें तो प्रार्थना करनी आती ही नहीं। तो जो लोग ये कहते हैं कि मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि संत पौलुस, जिसे परमेश्वर ने चुना, जिसने 13-14 पत्रियाँ लिखी, वो तक कहता है कि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, नहीं पता। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो उस समय कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, क्या शब्द बोलने चाहिए, ये बात आज हम जानेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ एक नया संदेश लेकर। और ये संदेश ही नहीं, आज एक शिक्षा है प्रार्थना के विषय में। हम सीखेंगे कि प्रार्थना कैसे की जाती है और आप इसे करके देखिए और अपने जीवन में इसका अनुभव लीजिए और प्रयास कीजिए ऐसा करने का, जैसा मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आपके जीवन में बदलाव जरूर आएगा। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। पूरा एपिसोड, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा आपको, तभी आप समझ पाएंगे कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। गुजारिश करता हूँ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो लोग मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं हैं, क्योंकि हमारे देश में तो बहुत लोग हैं, करोड़ों की संख्या है, लेकिन मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो 50,000 के करीब हैं। तो सिर्फ देखते कितने लोग हैं? 1,000, 2,000, 3,000, इतने लोग वीडियो देखते हैं। तो फिर बहुत से लोग नहीं जान पाएंगे कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं तो कहता हूँ वायरल कीजिएगा, ताकि प्रार्थना जिन्हें नहीं आती वो प्रार्थना को सीख सकें। मैं ये नहीं कहता कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन फिर भी जो कुछ भी परमेश्वर ने मुझे सिखाया है वो मैं आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करता हूँ। और ये सच्चाई है, क्योंकि जिद है सच को फैलाने की, मेरी भी और आपकी भी। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है, आज का जो टॉपिक है, वो प्रार्थना पर रहेगा। और प्रार्थना जो है एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है मेरे और आपके, यानी कि हर एक मसीही के जीवन का। वह प्रार्थना जो है वो कोई नॉर्मली चीज़ नहीं है, कोई ऐसे ही नहीं है कि चलो यार प्रार्थना ही कर लो, ऐसे नहीं। प्रार्थना का बहुत बड़ा महत्व है हर मसीही के जीवन में। और प्रार्थना बाइबल का एक ऐसा शब्द है जो हमें शक्ति देता है, क्योंकि प्रार्थना से मुर्दे जिंदा होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस वचन को मैं शुरू करूंगा। मैं प्रार्थना करने आज आपको सिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू इसी योग्य है। धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए जो तूने दिखाया प्रभु जी, आज के वचन के लिए और प्रार्थना सिखाए जाने के लिए मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को, इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। कल जितने भी लोगों ने प्रभु जी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे, उन सब के लिए मैं एक बार फिर से विनती करता हूँ, सबके जीवन में अद्भुत काम कर। रोग बीमारी, चिंता, परेशानियां, बांझपन, बेरोजगारी, प्रभु जी नशा, कर्जे, व्यर्थ की बातें और प्रभु जी मन मुटाव, लड़ाई झगड़े हर एक घर से दूर किए जाएं। जो लोग घर से दूर हो गए हैं, नाराज हो गए हैं, उनको वापस घर लेकर आ। जो खो गए हैं उनको वापस घर लेकर आ प्रभु जी। प्रभु मेरी इस प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए। देखिए, प्रार्थना जब हम करते हैं तो प्रार्थना के दो हिस्से बहुत ज़रूरी हैं। पहला हिस्सा है पवित्रता। हमें तन मन से और आत्मा से पवित्र होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि हमारे मन में गंदे विचार हैं, हमारी ज़ुबान में गंदी बातें हैं, हमारी दृष्टि गलत है, तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। दाऊद कहता है कि यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। तो पवित्रताई से सबसे पहली बात, पवित्रताई, शुद्धता, पवित्र रहना बहुत ज़रूरी है प्रार्थना के लिए। जब भी प्रार्थना करने बैठें या खड़े हों या कैसे भी प्रार्थना कर रहे हैं आप, उससे पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि आप पवित्र हैं, क्योंकि वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय और उसका 3 पद मैं पढ़ूंगा। यहां पर देखिए क्या लिखा है। यहां लिखा है, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सुनहली वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास पहुंचती है, पहली बात। दूसरी बात है, निरंतर प्रार्थना करते रहना। ये नहीं कि आज कर ली, कल कोई काम पड़ गया तो हम छूट गए, कह देंगे कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, या किसी और काम में फंस गए, या अपनी इच्छा पूरी करने के लिए चले गए, दोस्तों ने बुला लिया, सहेलियों ने बुला लिया, या किसी और काम में व्यस्त हो गए, भूल गए। नहीं, प्रार्थना में निरंतरता बहुत ज़रूरी है। और हम कुरनेलियुस के बारे में जानते हैं। कुरनेलियुस जो था वो निरंतर प्रार्थना करता था, और एक दिन एक स्वर्गदूत उसके पास आया और उससे कहा कि तेरी प्रार्थना और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुँचे हैं। दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब देखेंगे विशेष बात क्या है। मैंने शुरू में आपको बताया कि संत पौलुस ने कहा कि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। एक ऐसा शख्स जिसने 13-14 पत्रियां लिखी। 13-14 में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इब्रानियों की पत्री किसने लिखी है ये हम नहीं जानते, लेखक का नाम कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि इसे पौलुस ने ही लिखा है, तो इसलिए 13 या 14 पत्रियां संत पौलुस की हैं इसमें। तो हम देखते हैं रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसका 26 पद। यहाँ लिखा है, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए प्रार्थना करता है। तीसरी चीज क्या है? पहली चीज मैंने बताई पवित्रता, दूसरी चीज मैंने बताई है निरंतरता, और तीसरी चीज है पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा से भरकर जब हम प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना को कोई भी रोक नहीं सकता। तब हम नहीं करते, वो पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है। यहां लिखा है साफ रीति से कि क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, क्योंकि आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आत्मा हमारे लिए विनती करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो यदि ये शंका है मेरे और आपके मन में, हम चाहते हैं, हम जानते हैं कि हमें तो प्रार्थना करने नहीं आती, तो कैसे करें? अब बहुत से लोगों ने मुझे ये रिक्वेस्ट भेजा है कि सर, पास्टर जी, भैया, भाई, ब्रदर, हमें प्रार्थना करनी नहीं आती, आप हमें सिखाइए। प्रार्थना करना कोई मुश्किल काम नहीं है। छोटा सा काम बताता हूं आपको मैं आज, ऐसा करके देखिए, आप एक प्रार्थना योद्धा बन जाएंगे। आप एक प्रार्थना योद्धा बन जाएंगे। आपको करना क्या है? सबसे पहली बात मैं बताता हूं, प्रार्थना 3 तरह से होती है। एक होती है निजी प्रार्थना, यानी कि अकेले आप प्रार्थना कर रहे हैं। एक होती है पारिवारिक प्रार्थना, जब आप परिवार के साथ प्रार्थना करते हैं। और एक होती है सामूहिक प्रार्थना, जब हम कलीसिया के साथ प्रार्थना करते हैं, बहुत से लोगों के साथ मिलकर जब हम प्रार्थना करते हैं। जब पतरस जेल खाने में था तो कलीसिया लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी एक ही विषय पर, और परमेश्वर ने पतरस को निकाल लिया। तो ये 3 तरह की प्रार्थनाएं हैं।
तो सबसे पहली बात क्या है कि हम निजी प्रार्थना पर ध्यान देंगे। जब तक हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, जब तक हम प्रार्थना योद्धा नहीं बनेंगे, ना तो हम फिर पारिवारिक प्रार्थना में सफल हो सकते हैं, ना सामूहिक प्रार्थना में। हमें प्रार्थना करनी आनी चाहिए। यदि हम परमेश्वर के लोग हैं, यीशु मसीह के अनुयायी हैं, तो हमें प्रार्थना का तरीका आना चाहिए कि हम किस प्रकार से प्रार्थना करें। जब इस पहले स्टेप को हम सीख जाएंगे, तब जब भी कहीं भी हम प्रार्थना करनी शुरू करेंगे, उसी समय पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना में, हमारी प्रार्थना में सहायता करेगा। करना क्या है, आइए देखते हैं। आपको करना यह है कि यीशु मसीह ने कहा कि जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा, दरवाज़ा बंद कर और गुप्त में प्रार्थना कर, ताकि जो तेरा पिता गुप्त में देखता है वो तुझे उसका प्रतिफल दे। प्रेज द लॉर्ड। यहां से शुरू होती है प्रार्थना की शिक्षा। यीशु मसीह के बताए हुए शब्द हमें सिखाते हैं कि हमें किस प्रकार से प्रार्थना करनी है। यीशु मसीह ने कहा, कोठरी में जा, दरवाज़ा बंद कर। अकेले हो आप और कोई ना हो आपके साथ, आप कमरे में जाइए और घुटने के बल बैठ जाइए। घुटने के बल, अगर आपके घुटने में कोई तकलीफ है तो कोई पिलो या कोई गद्दी या सोफे का कोई गद्दी जो होती है वो रख लीजिए, या कोई ऐसी चीज़ जिससे कि आपके घुटने फर्श से टच ना हो, ताकि आपको तकलीफ ना हो। क्योंकि तकलीफ होगी, बार बार आप हिलेंगे तो ध्यान भटकेगा। प्रार्थना करते समय एकाग्रता होनी चाहिए, परमेश्वर से हमारा लिंक जोड़ा होना चाहिए। तो करना क्या है, आपको घुटने के बल बैठना है। पहली बात, दरवाज़ा बंद करके अंदर आना है, घुटने के बल बैठना है, अपने हाथों को ऐसे उठा लेना है, अपनी आंखों को बंद कर लेना है, बिल्कुल बंद करके, और फिर एक शब्द आपको बहुत देर तक बोलते रहना है। बहुत देर तक एक शब्द है जो नए नियम में भी है, पुराने नियम में भी है, और वो शब्द है हालेलुया। ये कोई मिशन नहीं है, ये वो शब्द है, आत्मिक शब्द है जो बाइबल में लिखा है, नए नियम में भी है और पुराने नियम में भी है, जिसका अर्थ है परमेश्वर की स्तुति हो। तो अपने हाथों को उठाकर आपको निरंतर बोलते रहना है, हालेलुया 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 हालेलुया। धीरे 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 आपको बोलते 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 क्या होगा, आपकी ये आवाज़ थोड़ी बढ़ती चली जाएगी। आप बोलते रहिए और कुछ नहीं बोलना, आपको सिर्फ हालेलुया बोलते रहिए, जब तक पवित्र आत्मा से आप भर ना जाएं, जब तक आपके मुंह में दूसरे शब्द ना आ जाएं, तब तक इस शब्द को बोलते रहिए। और इतनी ज़ोर से बोलिए कि आपके मुंह से निकले हुए शब्द आपके कान तक जाएं, आप उसे सुने। आँखों को बंद करके हाथों को उठाकर आपको निरंतर बोलते रहना है, हालेलुया 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 हालेलुया। जब आप इस तरह से बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे, धीरे धीरे आपकी आवाज़ बढ़ती चली जाएगी। आपके शरीर में एक करंट सा लगेगा, आपके शरीर में तब्दीली महसूस होगी, आप अपने शरीर में बदलाव महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा कि किसी ने मुझे छुआ है, या ऐसा लगेगा कि कोई मेरे पास खड़ा है, ऐसा लगेगा कि आप हवा में उठ गए हैं, ऐसा लगेगा कि मैं किसी अद्भुत चीज़ से भर चुका हूँ या भर चुकी हूँ। आप ऐसा निरंतर करते रहिए करते रहिए करते रहिए करते रहिए करते रहिए। हालेलुया बोलने के बाद आपको और शब्दों को इसमें जोड़ना है, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, प्रभु 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 तेरा धन्यवाद हो। इस तरह से आपको निरंतर निरंतर बोलते रहना है, बोलते रहना है। और एक समय ऐसा आएगा कि आप पूरी रीति से पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, और उसके बाद पवित्र आत्मा का काम शुरू हो जाएगा। पवित्र आत्मा का काम शुरू हो जाएगा और आपके मुंह से वो शब्द निकलेंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। वो प्रार्थनाएं निकली होंगी जो आपके निकलेंगी जो आपके दिमाग में ही नहीं होंगी। वो
आत्मा से भरी हुई प्रार्थना आप उस समय कर रहे होंगे जो आपने अपने अंदर कभी नहीं देखा होगा। एक अद्भुत सी चीज, एक अलग नजारा, एक ऐसा शख्स जो आपने कभी देखा ही नहीं, अपने जैसा शख्स, अपने जैसी शख्सियत आपने कभी देखी नहीं होगी, जो आप उस समय देख रहे होंगे जब आप दरवाज़ा बंद करके घुटने के बल बैठकर अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कर रहे होंगे। और प्रार्थना करते 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 जब आपका शरीर भर जाए, आप ऐसा लगे, आंखें बंद रखिएगा लेकिन खोलना नहीं आंखों को, आंखें बंद रखिए, आपको लगेगा कि मैं हवा में हूँ, मैं हवा में हूँ, मैं इतने ऊपर हूँ, ज़मीन से ऊपर हूँ। आपका शरीर आत्मा से भरता चला जाएगा और आपके अंदर एक अद्भुत सा करंट सा दौड़ेगा और आपके देह के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उस समय पवित्र आत्मा आपको छू रहा होगा। और जब पवित्र आत्मा छुएगा, पवित्र आत्मा एंट्री करेगा, पवित्र आत्मा प्रार्थना करेगा, पवित्र आत्मा आपके साथ संगति करेगा, तब आपके जैसा प्रार्थना योद्धा कोई भी नहीं होगा। अभी और इसी वक्त इस काम को करना शुरू कीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद अपना दरवाज़ा बंद कीजिए और अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना शुरू कर दीजिए। उसके बाद चाहे आपको कितना टाइम लग जाए, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, जितना भी टाइम लगे आप प्रार्थना करते रहिए। उसके बाद जो आपको अनुभव हो वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिए, ताकि और लोग भी इस बात को जानें कि ये प्रार्थना का एक फॉर्मेट है, एक तरीका है जिसके द्वारा हम प्रार्थना योद्धा बन सकते हैं। उसके बाद हमें आदत पड़ जाएगी ऐसी प्रार्थना की और उसके बाद हम प्रार्थना योद्धा कहलाएंगे। हम जिसके लिए भी प्रार्थना करेंगे उसके जीवन में अद्भुत और बड़े काम होंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रार्थना योद्धा बनने के लिए आज ही से इस काम को शुरू करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। एक छोटा सा संदेश था, मैं बहुत दिनों से बताना चाह रहा था कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, क्योंकि संत पौलुस ने खुद ही कहा कि हमें नहीं पता कि प्रार्थना कैसी करनी चाहिए। तो कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा। तो बिना पवित्र आत्मा के हम प्रार्थना नहीं कर सकते। तो आज ही इस प्रैक्टिस को शुरू कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा अनुभव हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानें। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसे अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नया वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए और मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, क्योंकि जिद है सच को फैलाने की, वचन को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ट्रू पर्ल्स, यानी कि बाइबल के सच्चे मोती। उस पर एक सवाल आज मैंने डाला है। आज का सवाल है कि यहोशू का भी एक और नाम था, पहले कोई और नाम था उसका, लेकिन उसका नाम बदल कर यहोशू रखा गया। तो देखिए ट्रू पर्ल्स में कि वो नाम क्या था। उसका 15 सेकंड में आप उसका जवाब जान सकते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे क्लिक कीजिए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बहुत सी बातें, छोटी छोटी बातें जो हमसे छूट जाती हैं वो हम वहाँ पर जान सकें। 15 सेकंड की बात है, बस देखना है, फिर खत्म, अपना आप खत्म हो जाएगी वीडियो। आपको ना स्किप करना पड़ेगा, ना स्टॉप करना पड़ेगा, ना पॉज करना पड़ेगा। वो वीडियो 15 सेकंड में अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। तो ट्रू पर्ल्स पे आइए और आज के सवाल का जवाब देखिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और आज ही प्रार्थना योद्धा बनने का प्रयास कीजिए। प्रेज द लॉर्ड।